आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुएब अहमद, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सिटी ऑटोस। आज जो हमारे पास गाड़ी आई है सुजुकी कल्टस EF5, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका एसी के काम के बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि एसी हमारा किस तरीके से वर्क करता है और इसकी वायरिंग की डायग्राम क्या है, वायरिंग के अंदर करंटें कितनी आती हैं, ठीक है। इसके अंदर वोल्टेज कितने कितने चल रहे होते हैं, पेलो सेंसर किस तरीके से काम करता है और कार्ड पे इसकी कौन कौन सी तारें जा रही हैं, हर एक चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अब हम अपने काम को स्टार्ट लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। चलिए गाड़ी के पास हम लोग चलते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि इसका एसी वर्क नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हम गाड़ी के पास चलते हैं। अच्छा तो दोस्तों, गाड़ी हमारे पास ये आ गई है, गाड़ी हमारे पास मौजूद है। मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई आप लोगों को बताने के लिए। एसी इसका चल रहा है मगर एसी के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि एसी के ऊपर हमारा आरपीएम गिर जाता है। इस वजह से गिर रहा है आरपीएम कि हमारा एसी कार्ड से कनेक्ट नहीं है। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या मसला है। सबसे पहले मैं करूँगा स्कैनर को कनेक्ट। अगर स्कैनर के ऊपर ऑन आ रहा है तो फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने खुद भी चेक नहीं किया, अभी स्कैनर कनेक्ट हो रहा है। अच्छा तो दोस्तों, गाड़ी हमारी स्टार्ट है और स्कैनर को मैंने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये मेरा स्कैनर कनेक्ट हुआ हुआ है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। एसी स्विच ये ऑफ आ रहा है, एसी कंप्रेसर रिले ये भी ऑफ आ रहा है। इंजन का जो आरपीएम आ रहा है वो मैक्सिमम हमारे पास चल रहा है 800 इसका आरपीएम चल रहा है। तो अभी मेरा एसी जो है, ये मेरा जो है एसी ऑफ है। अभी एसी ऑफ के अंदर मैक्सिमम मेरे 850 तक के आरपीएम के चले जाते हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जब आरपीएम बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो कहाँ तक गई है आरपीएम। तो ये जो आरपीएम है मैक्सिमम मेरे पास 800 है आरपीएम। तो 800 आरपीएम है और एसी को मैं करूँगा ऑन। एसी को मैं ऑन करूँगा। ये एसी मेरा ऑन हुआ दोस्तों और आरपीएम एकदम इसने गिरा है और लगभग ये 600 तक ये आरपीएम चले गए थे। अब आराम आराम से थोड़े से ये बढ़े हैं मगर एसी जो है कंप्यूटर के ऊपर ऑन नहीं बता रहा। इसी फॉल्ट के अंदर गाड़ी हमारे पास आई है और इस फॉल्ट को हमें इंशाल्लाह हल करके देना है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या मसला निकलता है और क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट जो लेंगे वो हम अपनी डायग्राम की मदद लेकर और डायग्राम की मदद से हम इसके सारे कनेक्शनों को प्रॉपर चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के बाद फिर हम इसको जो भी इसका मसला है उसको सोल्व आउट करना है और गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके होगी जाए, ये मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। तो अच्छा दोस्तों, ये वाली जो डायग्राम है ना इसकी फुल मुकम्मल सुजुकी कल्टस EF5 एसी कंप्लीट सिस्टम एंड वायरिंग डायग्राम, ये पूरी मैंने इसकी पूरी सिस्टम बनाई हुई है। रेजिस्टेंस भी है इसके अंदर, कंप्रेसर भी है, बाहर वाला फैन भी है, दोनों रिले आ रहे हैं, प्रेशर स्विच आ रहा है, स्पीड बटन भी आ रहा है और इसके अंदर एसी स्विच भी आ रहा है। तो इसके ज़रिए से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और ख़ुद भी मैं इसी के ज़रिए से फॉल्ट को पकड़ता हूं। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि गाड़ी तो अभी हमारी स्टार्ट है और एसी मेरा इसका ऑफ है। सबसे पहले मैं करूंगा एसी को ऑन। अब करना मुझे ये है कि प्रेशर स्विच जो है, ठीक है, ये एसी के बटन से जो ग्रीन पे वाइट वायर आ रही है, ठीक है, ये एसी बटन पुश करने में एसी ऑन हो जाता है। इसके अंदर से करंट जाता है और ये प्रेशर स्विच के अंदर आता है, फिर प्रेशर स्विच के अंदर से होके जाता है और ये सीधा ECM पे आता है, ऑरेंज पे ब्लैक वायर। अब मैं सबसे पहले इस ग्रिप को निकालूंगा। एसी मेरा ऑफ होना चाहिए इस ग्रिप को निकालने से। अगर ये प्रॉपर सिस्टम काम कर रहा है तो ये वाला जो प्रेशर स्विच का ग्रिप है बाहर, तो इसको निकालने से, ग्रिप को हटाने से एसी मेरा ऑफ होना चाहिए। सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रेशर स्विच है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो ग्रिप लगा हुआ है इसको मुझे हटाना है। मगर इससे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि एक वायर है ब्लू कलर की, ये वाली जो वायर है ये इस वायरिंग के अंदर से आ रही है। आना नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वायरें आनी चाहिए। तो इसके अंदर से ये वायर क्यों आ रही है ये मुझे देखना। और ये घूमकर यहाँ पर फ्यूज बॉक्स के नीचे की साइड पे कहीं जा रही है, तो मुझे इसको देखना है मसले को कि ये क्या मसला है। और दूसरी बात ये है, मैं इसको हटाऊंगा, हटाने से मेरा एसी ऑफ होता है या नहीं होता। सबसे पहले मैं ग्रिप को हटाऊंगा। दोस्तों, ग्रिप को मैंने हटा दिया मगर एसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा।
एसी मेरा वहीं की वहीं ऑन है, ठीक है। तो ये ऑफ होना चाहिए था। नीचे क्लच भी आप लोग देख सकते हैं कि इसका क्लच ये चल रहा है, ये क्लच इसका चल रहा है, ये रुक जाना चाहिए था इस ग्रिप को निकालने से। दोस्तों ये जो बटन है ये प्रेस करने में, मैंने आप लोगों को बताया ग्रीन पे व्हाइट कलर की जो वायर है उसके अंदर करंट आएगा, सीधा ये प्रेशर स्विच पे आ रही है। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि ग्रीन पे व्हाइट वायर कौन सी है। देखो ग्रीन पे व्हाइट वाली आ रही है ना, मेरी ये वाली आ रही है, बिल्कुल करीब से देखेंगे तो ये वाली मेरी ग्रीन पे व्हाइट वायर है, इसके अंदर मेरे यहाँ पर करंट आना चाहिए। चेक करो, तो ये यहाँ पर करंट इसके आ रहा है, हटाओ लगाओ, ये देखें यहाँ पर मेरे पास इसकी करंट आ गया। अच्छा ये प्रेशर, ये जो है प्रेशर स्विच ये लगाने के बाद अभी इधर करंट नहीं होगा, यहाँ लगा, यहाँ करंट नहीं है। ये प्रेशर स्विच का ग्रिप बिठाने के बाद इसकी बैक साइड बैक थ्रो करेंगे हम और वहाँ देखेंगे इसके अंदर करंट आना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था ये वाली जो ग्रीन पे वाइट वायर है, यहाँ से करंट आएगा, इस स्विच के अंदर इन होगा, ठीक है। इस स्विच के अंदर अगर गैस होगी तो एसी ऑन करते ही यहाँ से ये जो ग्रीन पे ऑरेंज वायर है इसके अंदर करंट आउट हो जाएगा। यहाँ से मेरा करंट आउट हो गया, ठीक है, यहाँ पर मेरा करंट आउट हो रहा है। ये जो मैं वायर लगी हुई थी ये किसी ने अलग से वायर लगाई हुई थी, तो अभी फिलहाल मैंने इस वायर को यहाँ से कट कर दिया ताकि मैं इसका जेन्युइन सिस्टम चेक कर सकूं कि ये किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर ये मेरे पास करंट अभी आ गया है, मगर यहाँ पर यूँ ना स्कैनर पे यूँ ना दोस्तों ये ऑन नहीं बता रहा है एसी, ठीक है। अभी ये वायर काटने से ये जो है ये देखें यहाँ पर अंदर से एसी ऑन है, वायर काटने से यहाँ पर ये फैन भी बंद हो गया और यहाँ से ये कंप्रेसर भी बंद हो गया। तो ये कंप्रेसर भी आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा ये देखें कंप्रेसर आगे का रुका हुआ है, सिर्फ पुली घूम रही है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये वाला जो वायर है ये हमारे पास प्रेशर स्विच का ये वाला वायर है जो कि स्विच से आ रहा है, तो ये वो वाला वायर है जो काट को जा रहा है। ब्लैक पे ऑरेंज 22 पिन का गुटका है, 19 नंबर की तार है, यहाँ से लेके वहाँ तक इसकी पूरी क्वांटिटी चेक करेंगे कि वायर इसकी हमारी वहाँ तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, या फिर बीच में से कट हुई भी है। गाड़ी को करेंगे बंद और सबसे पहले ये चीज़ हमें चेक करनी है। ऑरेंज वाली वायर है ना, इसको हमें चेक करना है। यहाँ से ये सीधी कार्ड को पर जाएगी और ये फ्यूज बॉक्स के नीचे एक ग्रिप लगा हुआ होता है, उसके थ्रू होती हुई जाती है क्योंकि ये कार्ड की वायरिंग है, ठीक है। अच्छा ये मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये मेरा ग्रिप है ना, ठीक है, ये ग्रिप है और ये वाली वायर है, ये ग्रीन पे ऑरेंज वायर ये वाली है। अब मैं आप लोगों को लगा के भी दिखा देता हूँ मल्टीमीटर। ये देखें ये ग्रीन पे ऑरेंज वायर है, इसके अंदर ये हमने अपनी एक प्रो फंसाई है। ये देखो ये वाली वायर लगी हुई है ग्रीन पे ऑरेंज, ठीक है। अब हम यहाँ मल्टीमीटर लगाएंगे, ये देखें मल्टीमीटर हमारा बीप कर रहा है, यहाँ तक की वायरिंग ठीक है। अच्छा तो मसला हमारा आया यहाँ पे कि किसी ने इस वायर को, ये देखें ये वाली, क्योंकि यहाँ तो ये ग्रीन पे ऑरेंज है मगर यहाँ पे ये हो जाएगी ऑरेंज पे ब्लैक वायर जो सीधी काट पे जाएगी। अच्छा ये निकाली हुई है, अब ये क्यों निकाली है, क्या इसकी वजह है निकालने की। तो सबसे पहले तो मैं इसको बिठाऊंगा क्योंकि मेरा वहाँ तक सिग्नल ही नहीं पहुँच पा रहा ना। अब सबसे पहले मैं इसको इस ग्रिप में बिठाऊंगा, वो ग्रिप निकालो और इसको बिठाओ। सबसे पहले हम इस ग्रिप के अंदर इस वायर को बिठाते हैं। अच्छा ये लॉक नहीं हो रही ये वायर जो ना सही तरीके से लॉक नहीं हो रही। अच्छा तो इसको लॉक करने का जाहिर है एक वायर की वजह से गुटका तो पूरा मेरा सही है, एक वायर की वजह से ग्रिप तो हम इसका चेंज नहीं करेंगे। इसके अंदर हम लोग अभी एक जुगाड़ करते हैं ताकि ये जो वायर है हमारी ये दोबारा पीछे ना जाए। अच्छा दोस्तों ये जो वायर है इसको हमने बिल्कुल पक्का कर दिया और हमने इसे खींच के भी चेक किया, ये वायर निकल नहीं रही। मकसद ये है यहाँ से ये वायर जो है मजबूत हो गई है। अब इस ग्रिप को हम बिठाएंगे। अच्छा ये ग्रिप मेरा यहाँ से कनेक्ट हो गया। अच्छा अब मुझे यहाँ पर वायर एक फंसानी है ग्रीन पे ऑरेंज वाली वायर के अंदर एक वायर मुझे फंसानी है ताकि वो जो है मेरे
ये वाली जो वायर है ना ग्रीन पे ऑरेंज, इस वायर के अंदर मुझे एक वायर का टुकड़ा फंसाऊंगा, मल्टीमीटर लेके सीधा अंदर चले आऊँगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने वायर को जोड़ दिया, ठीक है, और वायर यहाँ से मेरी चली है, मल्टीमीटर मेरा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और ये देखें, ये मेरा ग्रिप है, ये 22 पिन का ग्रिप है, 19 नंबर की ये वायर है, ठीक है। इस वायर के अंदर मेरे पास मल्टीमीटर से अभी चेक करते हैं, हमारे पास यहाँ बीप बजनी चाहिए, लगाओ। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी ये वायर बिल्कुल क्लियर हो गई, और वो बाहर वायर निकाली हुई थी, क्यों निकाली हुई थी वो तो मैं बाद में चेक करता हूँ। तो ये सिस्टम तो मेरा हो गया क्लियर, आप लोग देख चुके हैं। अच्छा, अब मुझे चेक करना है सबसे पहले ये जो ECM 16 पिन का ग्रिप है, 16 नंबर की तार है, ये सीधा यहाँ से आएगा और ये AC कंप्रेसर रिले और फैन रिले के अंदर जाएगा, और इसका जो कलर है ब्लू पे ब्लैक वायर है, ठीक है। नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, मकसद कार्ड से आएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं 16 पिन का ग्रिप, और 16 पिन के ग्रिप के अंदर ब्लू पे ब्लैक वायर देखते हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर को सेट करेंगे और फिर बाहर जाके हम चेक करेंगे कि ये वायर हमारी सही है या नहीं। तो दोस्तों, ये 16 पिन का ग्रिप है और यही 16 नंबर की वायर है, ठीक है। ये है ब्लू पे ब्लैक वायर है, इसके अंदर हम लोग मल्टीमीटर की प्रोब फंसा देते हैं। ये हमने अच्छी तरीके से इसको फंसा दी। अब हम बाहर जाएंगे, बाहर जाके हमारे पास जो दोनों रिले हैं वहाँ पर देखना है हमें ये आ रही है वायर या नहीं आ रही। अच्छा, तो दोस्तों हम लोग बाहर की तरफ आ गए, ठीक है। ये फ्यूज़ बॉक्स हमारा लगा हुआ है, और अब हमें ये वाले जो दो रिले हैं ना, AC फैन, AC कंप्रेसर, इन दो रिलों को हमें चेक करना है। तो ये कवर को मैं हटाऊँगा, मैंने अंदर से पहले ही ऑलरेडी इसके रिले हटाए हुए हैं, ये दोनों रिले हटाए मैं। वहाँ मैंने आप लोगों को कलर जो बताया है वायर का, वो है ब्लू पे ब्लैक। अब हम इसकी बैक साइड पे जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसकी बैक साइड पे आ गए हैं, और बैक साइड पे जो है ये वाली जो वायर है ना, ये ब्लू पे ब्लैक है, ठीक है। ये वाली वायर, ठीक है, ये आ रही है AC फैन पे। अब AC ही एक वायर जो ना यहाँ पर आ रही है, ये थोड़ा देखने में परेशानी होगी, मगर ये है कि ये दिख जाएगी। ये देखें, ये आ रही, ये दोनों वायर है, यहाँ कार्ड से माइनस इन दोनों वायरों पे आता है, ठीक है। बाकी कहानी मैं आप लोगों को बाद में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि ये दोनों वायरें क्लियर हैं या नहीं है। तो ये मल्टीमीटर की तार हमारे पास यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ पर आई हुई है ये। अब ये एक बंदा यहाँ से इसको टच करेगा, मैं आप लोगों को बाहर दिखाता हूँ, पहले टच करो। तो ये हमने टच करी है दोस्तों, ठीक है। अब ये यहाँ पर टच करके रखेंगे, मैं आप लोगों को अंदर चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, बाहर टच करी हुई है वायर, ठीक है, और यहाँ पर अंदर ये बीप बज रही है, तो ये ओके है। बस रुक जाओ, दूसरे वाले पे लगाओ। तो ये दोस्तों, ये सही कनेक्ट हो चुकी है, और ये वायर मेरी दोनों ओके हैं, ठीक है। ये कार्ड से माइनस जा रहा है, इस वायर से, यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, कार्ड से इस वायर से माइनस जा रहा है और रिलो के ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों, ये वाली ब्लू पे ब्लैक वायर है, जहाँ से ECM से माइनस आ रहा है यहाँ तक। अब ये वायर जुड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिले लगाया हुआ है माइनस इसके अंदर। अब हो क्या रहा है मैं आप लोगों को बता दूँ। ये जो वायर थी, ये यहाँ पर बॉडी ग्राउंड किया हुआ था। ये वाली जो वायर थी, ये मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुका हूँ, ये इसके अंदर लगाई हुई थी, ये देखें। तो यहाँ से इग्निशन ऑन करने पे, AC ऑन करने पे इसके अंदर 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 12 वोल्ट आके, और ये वाली वायर और ये वाली, इन दोनों को माइनस किया हुआ है, तो ये माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर कॉइल बन जाती है, और इसके अंदर माइनस इस रिले, ये वाले रिले से दिया जा रहा है। कार्ड से इसको माइनस नहीं दिया जा रहा, इस रिले से दिया जा रहा है। अब ये क्यों दिया जा रहा था, क्या वजह थी, अभी भी मसला यहाँ पे सोल्ड आउट नहीं हुआ। सबसे पहले मैं इस रिले को यहाँ से हटाऊँगा, और ये रिले हटा दिया। अच्छा, ये वाला जो वायर है ना, ब्लू पे ब्लैक, इसके अंदर आना है माइनस। अब इसके अंदर अगर माइनस आ गया कार्ड से, तो हमारा AC कार्ड से ऑन हो जाएगा, और अगर इसके अंदर माइनस नहीं आया तो फिर हमारे ECM का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी सबसे पहले मैं इसको
अब करना मुझे ये है कि इसके अंदर रिले वापसी लगाऊंगा और रिले लगाने से पहले मैं इसके करंट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, करंट अगर मेरे पास इसके ओके आ रहे हैं तो फिर मैं एसी ऑन करके वहाँ से जो अर्थ आएगा और जो कार्ट पे ऑन बताएगा, स्कैनर पे ऑन बताएगा, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा दोस्तों, गाड़ी की मैंने बैटरी को कनेक्ट कर लिया और आगे रिले वगैरह सब कुछ लगा दिए हैं। गाड़ी के इग्निशन को करूँगा ऑन। इग्निशन ऑन करने के बाद करता हूँ गाड़ी को मैं स्टार्ट। गाड़ी मेरी हो गई है स्टार्ट और स्टार्ट के बाद टेम्परेचर थोड़ा देखूँगा। टेम्परेचर इसका है मैक्सिमम आधे तक पहुँचने वाला है, अभी पहुँचा नहीं है। बहरहाल इसकी अभी मेरी गाड़ी ये है कि अभी स्मूथ है और एसी मेरा है अभी ऑफ। स्कैनर को मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये स्कैनर मैंने कनेक्ट कर लिया है। बाकी सारी चीज़ें मैं हटाता हूँ और जो काम की चीज़ है ना वो ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने पहले लिए थी 3 चीज़ें, वही 3 चीज़ें दोबारा ले लेता हूँ। अच्छा, अभी मेरे पास एसी स्विच, एसी कंप्रेसर दोनों ऑफ आ रहे हैं। इंजन का आरपीएम जो है वो मैक्सिमम 800 पे चल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सोल्ड आउट हो गई है और माशाल्लाह से गाड़ी हमारी हो गई है बेहतरीन। एसी का स्विच ऑन करने पे ये देखें, ये ऑन है अभी। एसी का स्विच ऑन करने पे यहाँ पर मेरे पास कार्ट के ऊपर दोनों चीज़ें ऑन आ गई हैं। आरपीएम भी मेरा बढ़ गया है और मैं आप लोगों को दोबारा एक बार दिखाता हूँ। पहले मैं करूँगा एसी को ऑफ। ये मेरा एसी ऑफ हो गया। अच्छा, आरपीएम की तरफ हम लोग नज़र रखेंगे, बाकी मैं वहाँ से ऑन कर दूँगा। आरपीएम की तरफ हम लोग नज़र रखते हैं। जैसे ही मैंने एसी को ऑन किया माशाल्लाह से 1200-1300 तक जाके आरपीएम, फिर उसके बाद स्लो वापसी आ जाते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा मसला बिल्कुल इसका हल हो गया कि कार्ट से जो वहाँ पर माइनस जाना था वो जा रहा है, ऑन हो गया माशाल्लाह से। तो दोस्तों, जो भी मैंने आप लोगों को एसी के बारे में काम समझाया है, कि उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर फॉर एग्जांपल नहीं आप लोगों को समझ आया हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रही हो एसी के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं बेशक मुझसे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द में एक बेलो की जो टेम्परेचर सेंसर होता है इसके अंदर लगा हुआ होता है बेलो, उसकी भी एक वीडियो है ना, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह डालूंगा और उसको भी मैं तफसीली समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि बेलो सेंसर किस तरीके से एसी कंप्रेसर को ट्रिप कराता है और क्या उसके वोल्टेज वगैरह आ गए। और दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग उसे लाइक कर दिएगा। चैनल के पर आप लोग नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर दिएगा। बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दिएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त हासिल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।